सबसे पहले आज मैम आपसे आग्रह होगा मैम पूरा सुन लीजिए, आप ये खाने जाएंगे, सुन रहे हैं कि आप खाने के लिए निकल, लेकिन जो मैम गई वो अभी आएगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी को आज के इस मकर संस्कृति मतलब मकर शकर मकरांति हैप्पी खिचड़ी दिवस, आज हैप्पी खिचड़ी दिवस आप सभी को। देखिए आप सभी से आग्रह होगा जो आगे पाप बढ़े प्लीज आगे आ जाए, क्योंकि अभी जो कार्यक्रम होगा वो उसमें भजन मतलब कि भगवान के लिए भी होगा, उसके बाद देशभक्ति के लिए भी होगा, और एक एक जन के लिए चाहे आप जिसके लिए कहेंगे उसके लिए शायरी होगी। तो प्लीज जिनसे आग्रह होगा, और हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कहा जाएगा, तो प्लीज आपसे आग्रह होगा आप आगे आ जाए, जो आगे आ सकते हैं प्लीज आगे आ जाए। आप हाथ जोड़कर निवेदन है, और राज अंकुर जो भी आगे आ जाए प्लीज आगे आ जाए। और मैं सबसे पहले सुनाना चाहूँगा ईश्वर के लिए, क्योंकि आप जानते हैं 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है राम मंदिर का, तो उनसे संबंधित मैं सुनाना चाहूँगा, ठीक है। और मेरे साथ साथ आप सभी भी तालियों के साथ इसी शायरी को कहते जाएंगे कि समाहित प्रेम हो जाए, समाहित प्रेम हो जाए, कहाँ फिर पैर उठते हैं, समाहित प्रेम हो जाए, कहाँ फिर पैर उठते हैं, जहाँ हो रास्ते वहीं पर पैर उठते हैं। समाहित प्रेम हो जाए, कहाँ फिर पैर उठते हैं, जहाँ हो रास्ते तेरे वहीं पर पैर उठते। हेलो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े प्रोग्राम में छोटी छोटी दिक्कतें होती रहती है। कि समाहित प्रेम हो जाए, कहाँ फिर पैर उठते हैं, जहाँ हो रास्ते तेरे वहीं पर पैर उठते हैं। ये सच्चाई की ताकत है कि गहराई भले कितनी, लिखा हो राम का जो नाम तो पत्थर तैर उठते हैं, लिखा हो राम का जो नाम तो पत्थर तैर उठते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सबों के लिए कहना चाहूँगा, देशभक्ति से संबंधित कहना चाहूँगा कि लुटेरा है अगर आजाद तो ये अपमान सबका है, लुटेरा है अगर आजाद तो ये अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़ कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से ये हिंदुस्तान सबका है, लड़ो मिलकर दरिंदों से ये हिंदुस्तान सबका है। अरे ना सरकार मेरी है ना ये रौब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना ये रौब मेरा है, मुझे तो इतनी छोटी सी बात का ही गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। आप सब में तालियों की जोश थोड़ी कम लग रही है, इसलिए मैं सुनाना चाहूँगा कि चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, अगर तुमसे हमारी मुलाकात न होती। चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती। दोस्तों हम आए और शायर के लिए कुछ नहीं कहे तो ये तो गुनाह होगा कि नहीं। तो सबसे पहले आरिफ के लिए मैं बुलाना चाहूँगा, आरिफ जो शायर थे मतलब कि जो एंकरिंग कर रहे थे, प्लीज आए यहाँ पर। तो इसके लिए सुनाना चाहेंगे, और आप सभी को अगर समझ में आएगा तो आप सभी जोरदार ताली आदित्य के लिए स्वागत करेंगे। प्लीज आदित्य। हाँ मिठू समझ में आ गया। जिसे कोयल समझा था वो कौवा निकला, जिसे कोयल समझा था वो कौवा निकला, दोस्ती के नाम पर हवा निकला। अरे जिसे कोयल, सुनो पूरा समझ में आएगा तो मजा आएगा। कि जिसे कोयल समझा था वो कौवा निकला, अरे दोस्ती के नाम पर हवा निकला। जो रोकते थे हमें शराब पीने से, आज उन्हीं के ब्लेजर से पौवा निकला। और देखिए यहाँ पर ये जो फोटो खींचने वाले हैं, जब लड़की का डांस हो रहा था तो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और हम आए तो ये मतलब कि फोटो कभी कॉल खींच रहे हैं। ऐसा क्यों जानते हैं, बाद में जाएंगे स्टूडियो में तो देखेंगे जूम कर करके, देखिए यही है ये, लेकिन हम आए तो यहाँ तो नहीं खींच रहे, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो मैम यहाँ वार्डन मैम बैठी हुई थी, वो कहती कभी कॉल हम जाते थे ऐसे
जूता मतलब कि जूता पहन के नहीं जाते, चप्पल पहन के जाते थे। मैम कहती थी क्या कि मैं मतलब मन में सोचती होगी कि अरे ये कैसा लड़का है, मतलब कि तो मतलब ऐसे ड्रेस में आ जाता है, फिर इसको लड़की कैसे देखेगी। मतलब तो मैम के लिए हम कहना चाहेंगे कि अगर तुम्हें बाज की तरह बादलों को चीर कर दे उड़ना है, अगर तुम्हें बाज की तरह बादलों को चीर कर उड़ना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना होगा मेरे दोस्त, इन तितलियों का साथ छोड़ना होगा। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे क्लास में देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें एक किंग भी है, जानते हैं हमारे क्लास में एक किंग है जिसे हम एम किंग कहते हैं कि नहीं कहते हैं। उनके लिए एक शायरी है, क्या वंश मोर, पहले सुनो तो सही। पहले देखो लड़की के बारे में कह देते हैं कि झूठों के बाजार में अब सच्चे आने लगे हैं। अरे झूठों के बाजार में अब सच्चे आने लगे हैं, आशिकों के महफिल में अब बच्चे आने लगे हैं। ये जो लड़कियों का वहम है कि उनकी खूबसूरती बढ़ गई, अरे मोबाइल का के हेलो क्या माइक सिस्टम ऐसा करते हो? मतलब टूटेगी सब्र की खामोशी जिस दिन, टूटेगी सब्र की खामोशी जिस दिन, जलों के उस दिन जबान बोलेगा। उठेगी बेशकों के लिए आवाज बेशक, अगर धरती चुप रही तो आसमान बोलेगा, धरती चुप रही तो आसमान बोलेगा। और वहाँ आग तापने वाले साथियों, आपसे भी आग्रह होगा कि अगर समझ में आए, अच्छे लगे तो आपकी दोनों हाथें निकलनी चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि नई भीड़ चाहिए कोई तन्हा पसंद है, कि नई भीड़ चाहिए कोई तन्हा पसंद है। अब सुख हो या दुख हमें अपना पसंद है। आंखों को ख्वाब आ रहे थे फिर गुलाब के, आंखों को ख्वाब आ रहे थे फिर गुलाब के, दिल ने कहा कि अब हमें कांटा पसंद है, दिल ने कहा कि हमें अब कांटा पसंद है। तो देखिए मैम यहाँ प्रिंसिपल मैम बैठी हुई है, लेकिन प्रिंसिपल मैम से आग्रह होगा कि मैम आपके लिए भी कुछ शायरी कहेंगे, तो आप अलाउ करते हैं क्या? यस और नो? यस मैम अलाउ कर रही है। तो क्या अगर हम शायरी कहेंगे तो आप अटेंडेंस बना दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा? तो अगर अटेंडेंस बना दिया तो ठीक है। मतलब कि कह देते हैं शायरी कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है। वैसा आपसे भी कहेंगे, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। एक झलक देखकर जिस शख्स की चाहत हो जाए, ऐसे शख्स अनुराधा मैम को पर्दे में भी पहचान लिया जाता है, ऐसे शख्स अनुराधा मैम को पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। दोस्तों दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूँ, दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूँ, गौर से देख मेरी जान मैं क्या लाया हूँ। मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया हूँ, आंखों में बसा लाया हूँ। दोस्तों पहले ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी यही आवाज तो मुझे पसंद है। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि सवाल में नहीं रहे जवाब से निकल गए, सवाल में नहीं रहे जवाब से निकल गए, वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। ये खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है, ये खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है, नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। लेकिन अंतिम में यही कहना चाहेंगे कि अंतिम में भी एक देशभक्ति सुनाई देता हूँ कि गीत आंसू पोंछ कर सृजन के गा रहा हूँ, गीत आंसू पोंछ कर सृजन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। साध मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, साध मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं मगर मिट जाऊं मगर मेरा देश से रहना चाहिए, मैं मगर मिट जाऊं मगर मेरा देश से रहना चाहिए। और अंतिम में स्वयं श्रीवास्तव के बारे में आप लोग जानते हैं क्या? स्वयं श्रीवास्तव एक पोइट है, लिरिसिस्ट है, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ूंगा और आपके दिल की धड़कन तक पहुंचेगी, तो आपकी तालियों की शाबाशी भी मुझ तक पहुंचनी चाहिए। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है,
बस हर्फ ही लिखे हैं या मानी भी लिखा है। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। अरे पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला, पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला, जो दिख रही है वो खून पसीने की चमक है, जो दिख रही है वो खून पसीनों की चमक है। कि किस्मत की बाजियों पर इख्तियार नहीं है, किस्मत की बाजियों पर इख्तियार नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। कोई था जिसको याद करके गा रहे हैं, आंखों में किसी का अब इंतजार नहीं है। अंतिम है, जंगल जो जलाए थे उनमें बस्तियां भी थी, जंगल जो जलाए थे उनमें बस्तियां भी थी, कांटों के साथ फूल पे कुछ तितलियां भी थी। तुमने तो गला घोंट दिया, तुमको क्या एहसास, इसमें किसी के नाम की कुछ हिचकियां भी थी। पढ़ूंगा कि मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। और अंतिम में मैं एक ही चीज कहूँगा अंतिम भैया, इसके बाद कलम पढ़ता कि उसकी यादों में मैंने रो रो के टब भर दिया, उसकी यादों में मैंने रो रो के टब भर दिया, तो वो आई और नहा के चली गई। लास्ट में करवा दे, इतना भी और था अंतिम में सिगरेट लवर के लिए 4 लाइनें हैं। सिगरेट लवर सुनना चाहेंगे क्या? और इतना लिख के लाए कि मतलब मिल तो जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, यानी कोई दिक्कत नहीं। अंतिम में कुछ देखते हैं बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस में कभी बार कटाव होता है कि नहीं होता है, कटाक्ष होता है, इसमें कि एमबीबीएस वाले कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े हैं और बीएससी नर्सिंग का कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं। इसलिए उनके लिए 4 लाइनें पढ़ना चाहूंगा कि हमसे रिश्ता जरा संभल कर निभाइएगा, हमसे रिश्ता जरा संभल कर निभाइएगा, क्योंकि एक बार आप हमारे मन से गिर गए फिर आप तरफ के मर जाए, हम पलट के नहीं देखेंगे। बनना है तो समंदर बनो, बनना है तो समंदर बनो, सूर्य चाहे कितना भी चमक जाए उसे सुखा नहीं सकता, उसे सुखा नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद मिट्टू। बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर।